ये ब्रह्मास्त्र का 19वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध साहित्य में लखनऊ नगर का उल्लेख नहीं है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में वाराणसी, मथुरा एवं तक्षशिला इत्यादि का उल्लेख मिलता है। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में। सत्य की खोज में बुद्ध को बोध गया में पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस पीपल वृक्ष को नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे हम विधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जीवन में संबंधित घटनाएं कौन सुमेलित है उसी को देखना है। चलिए तो कौन सुमेलित है? जन्म का जो संकेत है वो कमल है। बाकी चलिए आगे देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? घोड़ा। महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक स्तूप है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं फूल एवं कमल का फूल एवं वृषभ माना जाता है। चलिए मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति सवाकामी अध्यक्षता किए थे। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मुगली पुत्र तीस के द्वारा किया गया था, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। उस समय शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में हुआ था। उस समय शासक कालाशोक था। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक अशोक था। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। उस समय शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। जातक कहानियाँ प्राचीन भाषा में किस भाषा में जातक कहानियाँ हैं? पाली भाषा में। जातक कहानियाँ जातक कथा प्राचीन भाषा पाली में रचित है। इससे महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? मध्यम मार्ग का। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग का सहारा लिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। कहाँ दिए? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कौशल राज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो वही अपने जीवन का अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है कहाँ? तो मल्ल में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह मल्ल। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 83 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण के समय किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किए थे। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से जहाँ पर उनका क्या हुआ? प्रबुद्ध प्राप्त किए। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से जहाँ पर उनका प्रबुद्ध प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाश। बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक दर्शन का प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। माध्यमिक दर्शन के प्रणेता नागार्जुन थे। नागार्जुन की तुलना महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से की जाती है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक आते हैं। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह मिलता है। विनय पिटक में मठ निवासियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम पिटक में बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो जब एक समान
त्वरण के साथ ऊपर चलता है तो व्यक्ति के भार क्या होगा, लिफ्ट में ज़्यादा महसूस होगा। जब लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, उसे जड़त्व के नाम से जाना जाता है। किसी पिंड का वह गुणधर्म जिससे वह सीधी रेखा में, विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। एक 2n(s) संवेग वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, 2/3 जूल हो जाएगी। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। वक्र होगा, एक दीर्घवृत्त वक्र होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है, समान त्वरण होता है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता है। किससे जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र से जाता है। स्प्रिंग का काठिन्य है, स्प्रिंग की भार वाहिका धारता। स्प्रिंग का काठिन्य है, स्प्रिंग की भार वाहिका धारता। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह नियम किस नियम का पालन करता है, न्यूटन के प्रथम नियम का। न्यूटन के प्रथम नियम के कारण गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। जी का मान होता है, देखिए कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, जबकि कैपिटल जी का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी को स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आवेग माप है संवेग में परिवर्तन का। बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के। तापमान का एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। कार्य का भी मात्रक जूल होता है और कार्य भी एक अदिश राशि है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, यह एक अदिश राशि है। 1 HP में 746 वाट होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। अपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है। अपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कौन सा कालाजार रोग का परजीवी है, कौन है, लिस्मानिया डोनोवानी। ये कालाजार रोग का परजीवी है। कालाजार रोग का परजीवी लिस्मानिया डोनोवानी है। उचेरिया ब्रैंकोफ्टाई से फैलेरिया नामक रोग होता है। यह मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण, कोशी तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। पैर फूल के हाथी के पैर जैसे हो जाता है। इसीलिए इस रोग को फीलपाव एलिफेंटिसिस कहा जाता है। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया, कौन है, कार्ल वॉन फ्रिश। मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता कार्ल वॉन फ्रिश ने लगाया। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपीज। स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है,
सेरिब्रम। स्मरण शक्ति की हानि सेरिब्रम के नष्ट होने से होती है। एक लंबे संकरण टीटी पौधों में स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन कराने के लिए लंबे बौने 3 में प्राप्त होते हैं। यह परिणाम सिद्ध करता है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण का नियम यह सिद्ध करता है जब लंबे पौधे एवं नाटे पौधे के बीच क्रॉस होता है तब पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी के लिए लंबे पौधे का जीन एवं बौने पौधे का जीन अलग अलग हो जाते हैं। स्वतंत्र अपवहन का नियम, जब दो विभिन्न लक्षण के गुण आपस में मिलाया जाता है तो तब दोनों लक्षण आपस में मिल जाते हैं, किंतु अगली पीढ़ी में दोनों के गुण अलग अलग हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लॉ ऑफ डोमिनेशन प्रभावता का नियम, जब दो लक्षण एक साथ रहते हैं तब उनमें एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी होता है। जो लक्षण प्रभावी होता है वह अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। अनुवांशिक यांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है। जब किसी जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है तब इस क्रिया को अनुवांशिक यांत्रिकी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बीबी, जब मेल एंड फीमेल के टिश्यू को ट्यूब में फ्यूज कराकर जायगोट बनाया जाता है तथा इस जायगोट को फीमेल ओवरी में रख दिया जाता है। इस क्रिया के द्वारा उत्पन्न बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। जंपिंग जीन्स को अब कहा जाता है ट्रांसपोसेंस कहा जाता है। जंपिंग जीन्स को अब ट्रांसपोसेंस कहा जाता है। इसकी खोज बारबरा मी क्लिंटक ने किया था। अनुवांशिक लक्षण को संतान में किसके द्वारा जाते हैं? जीन के द्वारा। जीन द्वारा अनुवांशिक लक्षण संतान में जाता है। जीव वैज्ञानिक 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादप को सम्मिलित रूप से कहा जाता है प्लवक, प्लैंकटन कहा जाता है। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीव और पादपों को सम्मिलित रूप को प्लवक, प्लैंकटन कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधों को फ्लोरा कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतुओं को फौना कहा जाता है। पृथ्वी के आकार की तुलना में कौन सबसे बड़ा ग्रह है? तो कौन है? बृहस्पति। पृथ्वी के आकार की तुलना में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला है। शनि ग्रह में ब्लैक रिंग है। पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड है। यहाँ पृथ्वी के दो ध्रुव हैं। ये अपनी कक्षा तली पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। सूर्य की परिक्रमा मंगल 687 दिन में करता है। अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्सेलोम्पिया है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। फोबोस एवं डिमोस 2 उपग्रह हैं। किसे एक बौना ग्रह में बौना ग्रह भी कहा जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है। बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह से बाहर कर बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया। प्लूटो पृथ्वी का दूरस्थ ग्रह था। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तारामंडल के नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ एजेंसी द्वारा दिया जाता है। IAU की प्रयाग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बौने ग्रह सेरस, चिरौन, प्लूटो। 2003 UV 313। लघु सौरमंडलीय पिंड धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? अंडाकार। ग्रहों के
ग्रह पथों का समान आकार अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार होता है। IAU ने ग्रह के लिए निम्न शर्तें निर्धारित किया है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जो गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उनके आसपास कोई अन्य खगोलीय पिंड नहीं हो। इन शर्तों को यह पूरा नहीं करता है। यही कारण अगस्त 2006 में प्राग सम्मेलन में इसे ग्रह के श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। निम्नलिखित शहरों में कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? कौन? पोंटियानक भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है। भूमध्य रेखा की लंबाई 876 किलोमीटर है। मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा। मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा। मिल्की वे आकाशगंगा है। हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी का सदस्य है। दुग्ध मेखला को ही आकाशगंगा कहते हैं। हमारे आकाशगंगा और उसके बीच निकटतम मंदाकिनी देवयानी सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। मंदाकिनी का 98% भाग तारों एवं 2% भाग गैस एवं धूल से बना है। नक्षत्रों की संख्या 27 है। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर। एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो धूमकेतु या पुछल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु उस समय दिखाई देता है जब सूर्य का प्रकाश उसकी गैस को चमकीला बना देती है। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, पुनः 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु धूल एवं गैस का संग्रह है। बसंत विषुव रात दिन बराबर होने का समय 20 मार्च को होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या होता है? वो जल कठोर कहलाता है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता, इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। इस जल को उबालकर एवं चूना का जल मिलाकर जल को अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। अस्थायी कठोरता, परमानेंट, जल में कैल्शियम का मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। यह कठोरता आसवन विधि के द्वारा दूर की जाती है। सोडियम कार्बोनेट जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों कठोरता दूर करता है। भारी जल D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। इसका अनुभार 20 होता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग में लिया जाता है? हीलियम को। अकीर गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। अकीर गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। यह जमीन के अंदर पाया जाता है। नील का प्रयोग होता है रंगाई रंजक उद्योग में। अलसी की खल लाइसिन्स्ड केक किसके काम में आती है? पशुओं को खिलाने में काम आती है। पशुओं को खिलाने में अलसी की खल्ली लीन सीड केक काम में आती है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। निक्षालन प्रक्रम में शामिल है, कौन शामिल है? घुलनशील यौगिकों को घोलना। घुलनशील यौगिकों को घोलना निक्षालन प्रक्रम में शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है, किसमें उपयोग होता है इसका? तो मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग मृदु विरेचक में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का उपयोग एसिडिटी दूर करने में होता है। विकृति एल्कोहल, यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें मिलाया जाता है मेथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। रंग बंधक, वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने में काम आता है। रंग बंधक वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम में आता है।
रंग बंधक उदाहरण टैनिक एसिड, एलम, सोडियम क्लोराइड, क्रोमियम, तांबा, लोहा तथा आयोडीन के लवण है। डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है डीएनए की, डीऑक्सीराइबोज। मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। स्वापक, नैरोकोटिक्स। मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण नारकोटिक के अंतर्गत किया जाता है। जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक कौन है? निकोटीन। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक अधिकार पर राजनीति जैसे तत्व को प्राथमिकता दी गई। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। समानता का अधिकार राज्य को महिलाओं, बच्चों तथा पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रबंधन करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार को किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? किस आधार पर? राज्य की सुरक्षा के हित में, राज्य की सुरक्षा के हित में, दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए। ABCD हो जाएंगे। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीमित कर दिया गया था और अब राज्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। वो इस प्रकार है, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय, अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करने के आधार पर स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। संपत्ति प्राप्त करने व उसे रखने तथा उसे बेचने अथवा दूसरों को देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के F में संपत्ति का अधिकार को 44वां संशोधन द्वारा एक अधिकार से अलग कर विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 में शामिल किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत नशों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया। बेगार, बिना मजदूरी के काम लेने पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों, खदानों इत्यादि में काम करने पर प्रतिबंध किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 23 बाल श्रम एवं मानव अंगों के व्यापार से संबंधित था। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष तक के बच्चों को कहीं भी काम नहीं लगाने का अधिकार। अनुच्छेद 23 के आधार पर ही बेगार, दास प्रथा एवं वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया था। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को मौलिक अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकार को राष्ट्रपति आपातकाल में निलंबित कर सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। संसद विधि के द्वारा मौलिक अधिकार पर न्याय संगत प्रतिबंध लगा सकते हैं। अनुच्छेद 33 के अनुसार लगा सकते हैं। अनुच्छेद 33 के अनुसार जब निर्णय करने का अधिकार किसे है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध उचित है अथवा नहीं? न्यायालयों के। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार कौन सा भौगोलिक अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? संविधान संरक्षण का सिद्धांत। संवैधानिक उपचार के अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबों को प्राप्त है। इसका अलावा अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 के तहत अधिकार भी गैर नागरिकों को प्राप्त है। भारत के मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणों में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं गलत है।
साधारण कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार अति पवित्र हैं। मौलिक अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत है तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। इस तरह से ये ब्रह्मास्त्र का वीडियो समाप्त हो गया। धन्यवाद।